बीजेपी उपाध्यक्ष निष्कासित कर दिए गए हैं। लद्दाख से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लद्दाख से बड़ी खबर यह कि लद्दाख के बीजेपी के उपाध्यक्ष यानी जो नायब सदर होते हैं वो निष्कासित कर दिए गए हैं। बीजेपी लद्दाख इकाई ने ये निष्कासन किया है। नजीर अहमद को पार्टी पद से निष्कासित कर दिया है। प्राथमिक सदस्यता से भी उन्हें बेदखल कर दिया गया है और बीजेपी लद्दाख इकाई के उपाध्यक्ष थे नजीर अहमद। तो ये लद्दाख से इस वक्त की एक बड़ी खबर है और कई पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हैं लद्दाख में वो इस तरह से सामने आ रही। एक तरफ ये खबर है, दूसरी तरफ आज ये खबर भी है कि लद्दाख का आज से दौरा करने वाले राहुल गांधी, तो पॉलिटिकली काफ़ी ये एक्टिव होता जा रहा है ये मामला। आपको फिर से एक बार बता दें कि लद्दाख से बड़ी खबर है। लद्दाख में जो बीजेपी के उपाध्यक्ष थे लद्दाख के, उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। बीजेपी लद्दाख इकाई ने उन्हें निष्कासित किया है। नजीर अहमद को पार्टी पद से किया गया है निष्कासित, यहां तक कि प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया गया है। बीजेपी लद्दाख इकाई के उपाध्यक्ष थे नजीर अहमद। और वही एक दूसरी खबर जो ऐसा मैंने आपको पहले बताया, लेह से बड़ी खबर यह है कि आज राहुल गांधी लेह लद्दाख के दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी आज लेह लद्दाख के दौरे पर रहेंगे, बल्कि आज भी और कल भी उनके रुकने का कार्यक्रम है। जैसा कि हमारे रिपोर्टर ने पहले बताया था, राहुल गांधी दोपहर 12 बजे के आसपास लद्दाख पहुंचेंगे और राहुल गांधी लेह में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और कई अलग अलग कार्यक्रमों में भी वो शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे। तो क्या राहुल गांधी का ये दौरा भी सीधे तौर पर एक मतलब इलेक्शन को लेकर या पार्टी को लेकर, संगठन की मजबूती को लेकर जो है ये एक दौरा है? एक तो ये सवाल है। दूसरा ये कि कई बार चूंकि राहुल जो है वो जाते हैं अक्सर ऐसे इलाकों में, तो ये दौरा कितना संगठन की मजबूती के लिए है, कितना पार्टी के लिए है और इसके अलावा और कुछ क्या कार्यक्रम है उनका, ये हमें देंगे। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे अपने संवाददाता मोरूप का। मोरूप, एक बार फिर आपसे मेरा सवाल यही है कि राहुल गांधी का जो दौरा होने वाला है वो आज भी लद्दाख में रहेंगे, कल भी लद्दाख में रहेंगे, जैसा आपने पहले बताया था। तो आप जरा इस दौरे की डिटेल हमें दीजिए कि क्या डिटेल आपको मिल पाई है इनके दौरे को लेकर। जी जी विशाल, जैसे कि हमने सुबह बताया कि राहुल गांधी जी आज लगभग दोपहर 1 बजे करीब लेह में पहुंचेंगे। उसके बाद जो एयरपोर्ट पे कांग्रेस के जो वर्कर है, एग्जीक्यूटिव मेंबर है, वो उनको रिसेप्शन देंगे। उसके बाद होटल में आके रेस्ट करेंगे। लेकिन आज के दिन तो उनको कोई खास कार्यक्रम नहीं है। लेकिन कल क्या होगा इसके बारे में हम ये हमारे हिल काउंसिल के जो लीडर ऑफ अपोजिशन हिल काउंसिल में सिंह नामग्याल सर है, वो लोअर ले के काउंसलर भी है, सर उनसे पूछेंगे। सर, अब राहुल गांधी आ रहा है, आप लोग बहुत दिन से तैयारी भी चल रहा है, तो इसके बारे में बताएंगे। काफ़ी दिन से हमें हमारा ये था कि मतलब उन्होंने आना था लद्दाख में, तो ये प्रोग्राम बन नहीं पा रहा था। तो कल फिर जिस तरह से पिछले 1-2 दिन से अब ये तय हो गया कि आज वो विमान द्वारा पहुंचेंगे ले, तो लगभग 1 बजे के करीब यहाँ पर लैंड होंगे। उसके बाद सारे कार्यकर्ताओं में एक जोश का एक माहौल है और एक उत्सुकता था कि राहुल गांधी भारत जोड़ो जिस तरह से किया उन्होंने, लद्दाख आए और लद्दाख के लोगों के साथ मिले, यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ मिले, लीडर के साथ मिले। तो आज तो कोई प्रोग्राम नहीं, जिस तरह आपने कहा कि सही बात है, आज तो रेस्ट करेंगे क्योंकि हाई एल्टीट्यूड इलाका है, तो आज रेस्ट करेंगे। कल फिर दिन का कुछ प्रोग्राम होगा। तो आज तो फिलहाल कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है आज तो। सर, हमने सुना है कि कल यूथ के साथ इंटरेक्शन होगा, जिसमें कोई भी यूथ वहां आ सकता है, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकता है और उनसे सवालात अगर होगा तो वो भी पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों की तरफ से, आप हिल काउंसिल में लीडर ऑपोजिशन है, तो राहुल गांधी के सामने हिल काउंसिल को स्ट्रेंथन का या आप कांग्रेस पार्टी को स्ट्रेंथन करने क्या मांग रखे जाएगी? हाँ, क्योंकि राहुल जी का हमेशा एक मंशा रहा है और जो एक जिस अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या से पूरा देश जो गूंज रहा है, लद्दाख में भी अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा क्राइसिस है। तो राहुल गांधी जी चाहेंगे कि यूथ के साथ जाना जाए, पूछा जाए और उनके साथ गुफ्तगू हो और कि क्या समस्या है जो यूथ जिन बातों को शायद यूथ चाहेंगे कि वो संसद में उठें, राहुल गांधी की कानों तक पहुँचें। तो इस तरह से एक यूथ के साथ एक इंटरेक्शन रखा है हमने। फिर क्योंकि अब लद्दाख आए हैं काफ़ी समय के बाद, तो कार्यकर्ता और जो लीडर है कांग्रेस के, तो कांग्रेस के खेमे के लीडर और कार्यकर्ता के साथ भी एक गुफ्तगू, एक इंटरेक्शन उनका होगा।
जहाँ तक बात आपने कहा कि काउंसिल के बारे में, तो जब कार्यकर्ता के साथ, काउंसिलर्स के साथ जब इंटरेक्शन होगा राहुल जी के साथ, हाँ तो जाहिर सी बात है, तो किस तरह क्या चल रहा है यूटी मिलने के बाद काउंसिल का दुर्दशा क्या है, काउंसिल कैसे आगे बढ़ रहा है, तो इन सब के बारे में थोड़ा मुझे लगता है उसके बारे में बातचीत होगा। सर, करगिल हिल काउंसिल का इलेक्शन भी आने वाला है, नॉमिनेशन फाइलिंग करना शुरू हो गया है, एनसी और कांग्रेस का कोलिशन भी चल रहा है, और रिसेंटली हमें न्यूज़ में देखने को मिला कि संस्कार में आपकी जो हिल काउंसिल में फॉर्मर एग्जीक्यूटिव काउंसलर थे स्कालजा वांगेल और उनकी कुछ वर्कर बीजेपी में शामिल है, तो कांग्रेस के लिए कितना सेटबैक रहेगा और ये सब बातें राहुल गांधी के सामने रखा जाएगा क्या? देखिए, हाँ आप जाहिर सी बात है, करगिल में चुनाव होने जा रहा है, तो क्योंकि आप राहुल गांधी जी लद्दाख आए हैं तो उसके बारे में बातचीत होगा, चर्चा होगा। और जहाँ तक करगिल में कुछ हमारे जो कार्यकर्ता जो पदुम में जो बीजेपी जाने की जो बात आपने कही, तो उससे पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहाँ पर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे एक अलायंस का गठन हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, आपको मालूम है, तो उसके तहत बड़े ज़ोर शोर से और मैदान में हमारे लोग उतरेंगे, तो उसमें कोई ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमें पूरा उम्मीद है तो अलायंस जो है वो आने वाला जो काउंसिल करगिल का होगा वो अलायंस अच्छे नंबर से जीतेगा। तो जी विशाल, आपने सुना जो कांग्रेस के हिल काउंसिल में लीडर ऑफ अपोजिशन श्री नामग्याल जो लोअर ले से काउंसलर भी है, तो उनका कहना है कि राहुल गांधी जब आएंगे तो उनके साथ ये सारे बातें रखा जाएगा। जी विशाल। जी मोरूप, एक सवाल उनसे ये करना था मोरूप के राहुल गांधी को जिस तरह से लगातार वो चर्चा में रहे हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसके बाद फिर जो पार्लियामेंट वाला जो एपिसोड हुआ, उन सब के बाद क्या राहुल गांधी की ये जो मकबूलियत है, क्या ये जो चर्चा में ज़्यादा लगातार राहुल गांधी बने रहे, इससे जो वहाँ की जो यूनिट है लद्दाख की, लेह लद्दाख यूनिट है, उसके राहुल गांधी के वहाँ पहुँचने से उसमें कितनी ऊर्जा, कितनी एनर्जी, कितना उत्साह वहाँ मिलने वाला है, और जो आने वाले जिस तरह के भी चुनाव हैं उसको लेकर क्या कोई वहाँ से कोई ऐसी अपनी तरफ से सलाह मशवरा पार्टी के अंदर देंगे, नहीं देंगे? हालांकि बहुत सारी बातें वो नहीं भी बता सकते हैं, लेकिन एक तो ये, दूसरा उनसे ये जरूर पूछेगा जो आपने ज़ांस्कार के बारे में जिक्र किया था कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो किसी और पार्टी में चले गए थे, तो ये सब क्यों हुआ है? क्या इस पर जवाब दे पाएंगे? ये राहुल गांधी कैसे कन्विंस करेंगे? जी नामग्याल साहब, हम आपको दो सवाल पूछना चाहेंगे। एक तो जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा किया, उसके बाद काफ़ी चर्चे में रहा, उसके बाद जो संसद से निलंबित हुआ वो भी बहुत चर्चे में रहा, तो इस वक्त लद्दाख विजिट कर रहा है, तो आप लोग जो लद्दाख के कार्यकर्ता कितना उत्साह है, कितना इनकरेज मिलेगा पार्टी को अपलीड करने के? साथ ही साथ जो ज़ांस्कर में हुआ पार्टी छोड़ के जाने का, वो किस वजह से हुआ? देखिए, जहाँ तक उत्सुकता की बात है, जोश की बात है, वो जोश तो जब से राहुल गांधी तब से जोश है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो राहुल गांधी एक हमारे कदावर नेता है और एक टॉर्च बियरर है, युवाओं से जुड़ा हुआ है, महिलाओं से जुड़ा हुआ है, किसानों से जुड़ा हुआ है, और ज़मीनी हकीकत में जो समस्या लोगों से जो लोग गुंज रहे हैं उनको राहुल गांधी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उठाते हैं। तो जोश तो है ही है कार्यकर्ता में, और कार्यकर्ता का भी मांग था कि चूंकि भारत जोड़ो एक सर्दी के समय में किया गया और कश्मीर तक ही सीमित रहा, तो हमारा भी मांग था कि एक बार लद्दाख आना बहुत ज़रूरी है, तो आज वो पूरा हुआ, तो जोश तो है ही, ऐसे कोई बात नहीं है। जहाँ तक जो पदुम का जो बात है, देखिए जब चुनाव जो होता है, इधर जाना उधर जाना ये कहीं ना कहीं लगा रहता है। संगठन की जहाँ तक बात है, संगठन की मजबूती की जहाँ तक बात है, जोश में कोई कमी नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज इन बातों का अब नोट किया जाए, आने वाला जो चुनाव जो करगिल में होने जा रहा है, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ, जो अलायंस में जो हम गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, पूरी ताकत के साथ दोनों टीम एज ए टीम हर खित्ते में, हर मकाम पर, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मजबूती के साथ लड़ेगा, और काउंसिल कंप्लीट मेजोरिटी के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ हम जीतने जा रहे हैं। उसमें कोई कमी उसमें अलायंस क्या कांग्रेस की कमजोरी को दर्शाता है मोरूप? जी, जो आपकी लीडर है स्कालजा वांगेल जी छोड़ के गया, वो कांग्रेस का जाने माने चेहरा था संस्कार में, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे, वो कितना सेटबैक रहेगा वो जाने? देखिए, वो किन कानून की वजह से गया, मैं उसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, वो उनका एक निजी एक कारण रहा होगा। जहाँ तक पार्टी की बात है, पदुम में हमारे जितने भी वहाँ के हमारे लीडर्स हैं, सबों ने डिस्कस की। स्कालजा वांगेल जी को उनसे भी हमने बात की, ऐसा नहीं कि उनको हमने छोड़ के रखा, हर मीटिंग में, हर चर्चा में, हर गुफ्तगू में वो हमेशा मौजूद रहते हैं।
और पर्सनली उनके साथ, पार्टी के साथ, या कोई कभी होता है ना कि पार्टी के साथ नाराज हो जाता है, यार हमें नहीं बुलाया जा रहा है, हमें हमारी कोई गिनती नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो किन कारणों के वजह से गया ये वही बता सकते हैं। हमने उनको बताया कि भाई, समझाया कि पार्टी देखो आने वाला समय जो है वो कांग्रेस का होगा, आने वाला समय है अच्छा होगा। तो इस तरह से हमने समझाने की कोशिश की हमारे खित्ते के लोगों ने, संस्कार के लोगों ने, और फिर भी वो नहीं समझ रहे हैं। किन मजबूरी से वो जा रहे हैं, तो कोई ना कोई मजबूरी तो रहा होगा, कोई ना कोई तो मजबूरी रहा। मुझे लगता है जो भी भाजपा में जाते हैं कोई निजी मजबूरी होती है तभी वहां जाते हैं। फिर आपको मालूम, फिर आगे मैं नहीं कहना चाहूंगा। जी वैसल, तो इन्होंने ये मरूप, एक सवाल मेरा ये था, उनसे पूछेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का अलायंस, क्या ये कांग्रेस की कमजोरी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का अलायंस क्या कांग्रेस की मजबूरी है या कमजोरी है? जाए तो इस समय वो लद्दाख आ रहा, वो एक मंशा है। दूसरा जो कलदम वांगल जो कांग्रेस के लीडर थे वो छोड़ के जाना, और उनका जो इल्ज़ाम था, मेन इल्ज़ाम था कि पार्टी हाई कमान उनके साथ डिस्कस नहीं किया। लेकिन इनका साफ कहना है कि उनके साथ हर मीटिंग के लिए उनको मीटिंग के बारे में डिस्कस किया। इसके साथ जो कांग्रेस के साथ इनके कनेक्टेड थे, तब भी जो निजी मजबूरी जो भी होगा रहा होगा, उनका यही कहना है कि इसी वजह से पार्टी में चला गया और कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनका कहना है। और एनसी के साथ जो पूर्ण बहुमत के साथ हिल काउंसिल में गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, ये इनका कहना है। जी विशाल। मरूप, मेरी आवाज़ आपको अगर मिल रही हो, एक सवाल सिर्फ ये पूछिए कि ऐसी क्या मजबूरी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस को हाथ मिलाना पड़ा है? क्या कांग्रेस वहां कमज़ोर हो गई है या हो रही है? क्या ये कांग्रेस की मजबूती को दिखाता है या कमज़ोरी को, कि आप किसी के साथ अलायंस कर रहे हैं, खुद अकेले नहीं लड़ रहे? जी नमगल साहब, और क्वेश्चन रहेगा कि एनसी हमेशा हिल काउंसिल में कांग्रेस का मेन ओपोनेंट रहता है, आप दोनों के बीच में टक्कर की फाइट होता है जो हिल काउंसिल के इलेक्शन को लेके। लेकिन इस बार आप लोग अलायंस कर रहे हैं, तो क्या मजबूरी रहा कि उसके साथ जाना पड़ रहा है, आप उनके साथ हाथ मिलाना पड़ रहा है? इससे क्या कांग्रेस कमज़ोर हो रहा है, ये सामने आ रहा है, या कांग्रेस और मजबूत हो रहा है? आप क्या कहना है इस पर? कमजोर होना ये कोई बात नहीं है। हाँ, आपने सही कहा, पहले हम अपोनेंट थे तो अलग अलग रास्तों पे चलते थे हम। जब से इंडिया अलायंस का गठन हुआ देश में, आपको मालूम है लगभग 26 जो विपक्ष की पार्टियां हैं, सब ने हाथ मिलाया और कंधे से कंधा मिलाकर आने वाला जो संसद का चुनाव जो अगले साल है उसको तो लड़ने जा रहे हैं। तो उसी के चलते, उसी राह पर चलते, तो ये जो अलायंस हुआ वो उसी का एक स्टेप है वो। तो ये तो अलायंस तो ऑल इंडिया लेवल पे हो चुका है। हाँ, आन-बान रहा है पहले, मगर अब चैलेंज ये है कि आगे कैसे बढ़ना है, देश को आगे कैसे ले जाना है। और खित्ते में जो भी चुनाव, चाहे वो क्षेत्रीय चुनाव हो, चाहे वो परिषद का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, हर जगह आप देखेंगे जो अलायंस का जो ये फॉर्मेशन है, ये जो टीम है, वो हर जगह हाथ में हाथ मिलाकर पीछे जो हुआ उसको भूलकर आगे कैसे बढ़ना है, देश को कैसे बचाना है, संविधान को कैसे बचाना है, लोकतंत्र को कैसे बचाना है, उस पर हम काम करेंगे। ये उसी का एक नतीजा है। जी विशाल, तो इनका साफ कहना है कि जैसे कि हमें सबको मालूम है कि ऑल इंडिया लेवल पे भी एक अलायंस हुआ जो 26 पार्टी को जो नेशनल पार्टी में एक साथ होके जो बीजेपी के साथ लड़ने जा रहा है, तो उसी का एक स्टेप ये भी माना जाए, क्योंकि जो हर पार्टी जो अपोजिशन में है वो सब अलायंस हो रहा है, ये उन्हीं का नतीजा है, इनका ये कहना है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मरूप तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि राहुल गांधी आज लद्दाख के दौरे पर पहुंचने वाले हैं और आज वो लद्दाख में ही रुकेंगे। कल उनकी जो ज़्यादा गतिविधियां रहेंगी, कल वो पार्टी के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, वर्कर्स से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, मीटिंगें करेंगे। तो इसको लेकर वहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें काफ़ी जोश नज़र आ रहा है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।